उम्मीद को कभी मत खोना। हर तारीक रात के बाद रोशन भरी सुबह जरूर होती है। उम्मीद का दामन इतनी जल्दी मत छोड़ो। हमें वो इन्वेस्टर मिल जाएगा तो हालात भी बदल जाएंगे। मगर मिल ही नहीं रहा जैंक, नहीं मिल रहा। उम्मीद को कभी मत खोना। हर तारीक रात के बाद रोशन भरी सुबह जरूर होती है। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है ऐसा ही हो। आयजा बेटी, खुशामदीद। कैसे हैं आप हमीद साहब? खुशामदीद गुलशाह। शुक्रिया हमीद, खुश आमदीद। कितना अच्छा हो ना, आप सब लोग आ गए। अरे आइए आइए, खड़े क्यों हैं आप लोग? आइए बैठिए ना। हमीद आ जाओ, तुम इधर बैठ जाओ। चलो जानम। नायला तुम इधर आओ, इधर आके बैठ जाओ। गुलशाह तुम इधर आके बैठ जाओ। मैं यहीं पर बैठ जाती हूँ। मेरा बेटा मेहमद भी मेरे पास बैठ जाएगा, कुछ बातचीत कर लेंगे। आयजा बेटा, तुम वहाँ नायला के पास बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। चलिए शुरू कीजिए। बहुत शुक्रिया। आइए। क्या आपकी रिजर्वेशन थी? नहीं, रिजर्वेशन नहीं, मैं औजान का भाई हूँ। औजान यहाँ नहीं है, वो अब यहाँ काम नहीं करता। औजान यहाँ का मुलाजिम नहीं है, रेस्टोरेंट का मालिक है। अब रेस्टोरेंट का मालिक भी नहीं है, उसका यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं रहा। शायद उसने आपको बताया नहीं। भाई अभी बिजी हूँ, बाद में। औजान कहाँ हो तुम? भाई अगर कोई खास बात नहीं। बहुत खास है। कहाँ हो तुम ये बताओ मुझे, और ये मत कहना रेस्टोरेंट में हूँ, क्योंकि मैं रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हूँ। क्या भाई आपको भी? औजान मुझे सब कुछ पता है, कहाँ हो तुम ये बताओ मुझे, और अब दोबारा नहीं पूछूंगा मैं तुमसे। कंपनी में हूँ जंग के साथ। ठीक है, वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। भाई को सब पता चल गया। जादू है तुम्हारे हाथ में खलदा। बहुत शुक्रिया हमीद। बच्चे छुट्टियों का क्या हुआ? हमीद साहब, पिछले हफ्ते मैं बीमार हो गई थी। अब तबीयत थोड़ी बेहतर हो रही है, इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। लेकिन अब तो तुम बेहतर लग रही हो माशाल्लाह। जरा और संभल जाओ, फौरन निकल जाओ छुट्टियों पर। जिंदगी को मौखर न करो। काम तो अपनी जगह पर है, मगर साल एक दूसरे के पीछे तेजी से गुजर जाते हैं, है ना नायला? बिल्कुल ऐसा ही है, सही कहा। इंसान को जवानी में तमाम शौक पूरे कर लेने चाहिए। मोहब्बत तो वैसे भी उम्र भर की होती है। सही कहा।
अब अपने भाई को क्या जवाब दूंगा? हाँ, वो एक समझदार इंसान है, समझे? जरा पुरसुकून रहो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ तो होजान, कहो सुन रहा हूं मैं। मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? बता ही नहीं सका भाई। लेकिन क्यों? तुम भूल रहे हो मैं तुम्हारा भाई हूं। मुझे लगता है आप दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। होजान, बताओ मुझे, रेस्टोरेंट के साथ क्या हुआ है? होजान, मुझे बताओ, रेस्टोरेंट के क्या मामला थे? भाई, रेस्टोरेंट वगैरह कुछ नहीं बचा। ख्वाब, मेहनत, सब कुछ खत्म हो गया। घर का नालायक बेटा, ख्वाबों में जीने वाला निकम्मा औजान खानदान को फिर से मायूस कर गया भाई। ऐसी बातें मत करो। नहीं भाई, ये सच है। मायूस किया मैंने सबको, आपको, अम्मी को, बाबा को। लेकिन सबसे ज्यादा मैं खुद हैरान हुआ, बहुत अफसोस हुआ। लेकिन इस बार बहुत यकीन था मुझे खुद पर। उस्तुर खानदान की वाहिद नाकामी की कहानी में नाम लिखा जाएगा, होजान उस्तुर्क। हुसैन, मेरी तरफ देखो जरा। तुम इस दुनिया के सबसे बासलाहियत और ज़हीन लोगों में से एक हो। मैं तुम्हें खुद पर इतना बोझ डालने नहीं दूंगा मेरे भाई। इससे हकीकत नहीं बदलती कि मैं कुछ भी हासिल नहीं कर सका भाई। माफ कीजिएगा मुझे, लेकिन मैं आपकी तरह नहीं हूं। मेरे बस का ये काम नहीं है। मतलब भाई, मैं जिस चीज को हाथ लगाता हूं अचानक से बिगड़ जाती अच्छा है। ठीक है, आओ मेरे पास, आ जाओ। मैं बुरी तरह टूट चुका हूं भाई। बस मेरे भाई, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। याद रखना, हमेशा तुम्हारे साथ है। सब कुछ मिलकर संभालेंगे हम। तुम्हारे भाई का वादा ही है, ठीक है?